बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक और वाक़े का जिक्र करूँगी। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स ने उसे कहा, ए अल्लाह से हम कलाम होने वाले प्यारे नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कोही तूर की तरफ, खुदा जल्ल जलालहू से हम कलाम होने के लिए। वो शख्स कहने लगा, ए मूसा, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत है, इतना ज़्यादा कि मैं संभाल नहीं सकता। आप खुदा से कहे कि मेरा थोड़ा सा माल कम कर दे ताकि मैं उसे अच्छे से संभाल सकूं। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारा अर्ज ज़रूर अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। थोड़ा आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक और शख्स से मुलाकात हुई जिसके चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा पुराना था। वो भी यारो मददगार बैठा हुआ था। वो कहने लगा, ए मूसा, कहाँ जा रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोही तूर की तरफ। वो कहने लगा, ए मूसा, जब अल्लाह की तरफ जा ही रहे हो तो उसे कहना कि थोड़ा मुझ पर भी रहम करे, मुझे भी थोड़ा माल व दौलत अता करे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, फाके काट काट के बहुत थक चुका हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं तुम्हारा अर्ज बारगाह इलाही में ज़रूर पेश करूँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। कोहे तूर पर जाकर जब अल्लाह ताला जल्ल जलालहू से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया, ए मूसा, जिस शख्स के पास माल व दौलत बहुत ज़्यादा है उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र बहुत ज़्यादा करता है। और फिर भला कैसे हो सकता है कि जो शख्स मेरा शुक्र करे मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। आप उससे जाकर कहना कि मेरा शुक्र कम करे, फिर मैं भी अपनी नेमतें कम कर दूंगा। और जिसके पास माल व दौलत कम है उससे जाके कहना कि वो मेरा शुक्र बिल्कुल भी नहीं करता। उससे कहो कि अगर आपके पास माल व दौलत नहीं है तो क्या हुआ, खुदा ने तुझे आंखें तो दी है, तुझे कान तो दिए हैं, तू अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देख और फिर शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ज़मीन की तरफ आए तो सबसे पहले उसे वही शख्स मिला जिसके पास माल व दौलत बहुत ज़्यादा थी। मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहने लगे, खुदा जल्ल जलालहू ने फरमाया कि वो मेरा शुक्र बहुत ज़्यादा करता है, वो खुदा का शुक्र कम कर दे तो मैं भी उसकी नेमतें कम कर दूंगा। वो शख्स कहने लगा, ए मूसा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस खुदा ने मुझे इंसान बनाया, मुझे आँखें दी, मुझे कान दिए, जुबान दी, हाथ पैर दिए, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, मैं उसका शुक्र कैसे कम कर दूं? माल बढ़े या कम हो, मैं उसका शुक्र हरगिज़ कम नहीं करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए शख्स, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। थोड़ा आगे जाकर उसे वही शख्स फिर मिला जो लाचार, बेबस और गरीब था। वो कहने लगा, ए मूसा, तूने मेरी बात अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने फरमाया कि वो मेरा शुक्र नहीं करता, उससे कहना कि वो मेरा शुक्र करे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। वो कहने लगा, मेरे पास ना तो माल व दौलत है, ना ही कोई अच्छा लिबास, तो मैं कैसे शुक्र करूं? इतनी मुफलिसी और फटे हुए कपड़ों के साथ भी क्या कोई शुक्र करता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शख्स, अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देख। खुदा जल्ल जलालहू ने तुझे आंखें दी है जिससे तू सारी दुनिया देखता है, तुझे जुबान दी है जिससे तू बोलता है, तुझे कान दिए हैं जिससे तू सुन सकता है, हाथ दिए हैं जिससे तू चीज़ें उठाता है, पैर दिए हैं जिससे तू चलता है। क्या ये सारी नेमतें कम हैं? तू इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र कर, खुदा तुझे वो भी अता कर देगा जो तू चाहता है। वो कहने लगा, बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी
میں شکر نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھے گی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں اور بھی بڑھتی ہیں۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو خدا جل جلالہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ بھی ہم سے چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔